आज का हमारा लेसन प्लान है पाठ योजना जिसकी संख्या 17 है और कक्षा 6 के लिए हिंदी विषय का है, 40 मिनट की अवधि है। और आज का हमारा लेसन प्लान है छिपा रहस्य, जिसके सामान्य उद्देश्य हैं बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान कराना, बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ हिंदी पढ़ना सिखाना, बच्चों को हिंदी कहानी पढ़ना सिखाना और बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। और फिर है इसके हमारी शिक्षण विधियाँ, हम कौन कौन सी इसमें शिक्षण विधियाँ प्रस्तुत करेंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि यानी कि प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, प्रश्नोत्तर विधि, इसको प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। व्याख्यान विधि यानी कि बच्चों के सामने व्याख्यान देंगे, साथ के साथ शैक सामग्री है। कुछ पालतू जानवरों के चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुओं का हम प्रयोग करेंगे, चौक, डस्टर आदि वस्तुओं का हम प्रयोग करेंगे। फिर हमारा पूर्ण ज्ञान, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पालतू जानवरों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, बच्चे जो हैं वो पालतू जानवरों के बारे में सामान्य जानकारी वगैरह रखते हैं। तो ये फिर हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, जो शिक्षक है बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, वे जानवर जिनको मनुष्य पालता है क्या कहलाते हैं। तो बच्चे बताएंगे पालतू जानवर उनको कहते हैं। कुछ पालतू जानवरों के नाम बताए, तो बच्चे बताएंगे गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा आदि। घोड़े का अब पूछा जाएगा बच्चों से घोड़े का क्या उपयोग है, तो बच्चे बताएंगे सवारी और यातायात के लिए घोड़े का प्रयोग किया जाता है। घोड़े की सवारी से संबंधित कोई कहानी बच्चे जानते हो तो बताओ, तो शायद बच्चे मौन हो जाएंगे इस बात पर, और उनके लिए वो समस्यात्मक बात होगी। फिर हम बच्चों से इसके उद्देश्य कथन के बारे में बताएंगे। बच्चों, आज हम लोग क्वेंटीन रेनाल्ड के द्वारा लिखित कहानी छिपा रहस्य का रसवादन करेंगे। फिर प्रस्तुति है, कन्नड़ा में दोनों के बीच जो कहानी है, यानी कि जब पाठ शुरू होता है तो उसके पहले शब्द ले लिए और बाद के शब्द ले लिए हमने, तो पाठ शुरू होता है तो इसकी ये पूरी कहानी इस पर चलेगी हमारी। फिर है हमारा आदर्श वाचन, शिक्षक या छात्र अध्यापक कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। और अनुकरण वाचन जो है, कहानी का अनुकरण वाचन जो है कथ्य छात्रों से करवाया जाएगा, बच्चों से उन्हें पढ़ के बच्चों से सुनेंगे या उनसे सुनवाया जाएगा बच्चों के माध्यम से। कठिन निवारण है, शब्द है और अर्थ है, जैसे कि वादा है, वादे को वचन बोलते हैं। वफादारी है, स्वामी भक्त हो गया। इम्तिहान है, भरोसा है। मोहलत है, समय देना। यारदाश्त है, स्मरण शक्ति। मुआवना है, अवलोकन। जांच है, जांच का यानी कि अवलोकन करना या जांच पड़ताल करना। अर्ज करना है, निवेदन करना। दिलासा यानी कि ये हमारा फिर दिलासा यानी कि आश्वासन देना है। प्रश्न है अगले वाला, फिर हमारे शिक्षक या छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे और जो बच्चे उसके बारे में उसका आंसर देंगे, क्योंकि बच्चों ने पाठ पढ़ लिया है तो वो आंसर हमारे जवाब जरूर देंगे। तो पहला है मेटेरियल नामक शहर कहाँ पर स्थित है, तो बच्चे बताएंगे कनाडा में। फिर दूसरा प्रश्न है, प्यारे मोट्रियल शहर की सभी सड़कों की जानकारी कैसे रखता था। वह वहाँ, बच्चे बताएंगे वह वहाँ दूध बांटता था, इस वजह से वो उनकी सबकी जानकारी रखता था। फिर अगले वाला बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न है उसके घोड़े का क्या नाम था, तो बच्चे बताएंगे जोजफ उसके घोड़े का नाम था। अगला प्रश्न, बड़े घोड़े का जोजफ नाम क्यों रखा गया, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर हम उनको व्याख्या करेंगे और विस्तार से इस बारे में उनको बताएंगे। कनाडा के एक शहर मेट्रियल में कई छोटी छोटी सड़कें हैं, जिनमें एक का नाम है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को एक दूध बांटने वाला जिसका नाम प्यारे था अच्छी तरह से जानता था। वह वहाँ 30 सालों से दूध बांट रहा था और उसकी दूध गाड़ी को एक सफेद घोड़ा खींचता था, जिसका नाम प्यारे ने संत जोसेफ के नाम पर जोजफ रखा था। वह घोड़ा बड़ा ही समझदार था और उसे सड़क का पूरा रास्ता पता था। यह प्यारे लगाम छूता ही नहीं था, क्योंकि उस रास्ते का पता लगाम, इसलिए वो छूता नहीं था। अगला फिर क्वेश्चन है हमारा, प्यारे सुबह कितने बजे दूध की कंपनी में जाता था, तो क्योंकि हमने पाठ पढ़ा है तो बच्चे बताएंगे 5 बजे। फिर प्रश्न है, प्यारे दूध कैसे बांटता था, तो बच्चे बताएंगे घोड़ा गाड़ी से बांटता था, टांगे में रख के ले जाता था। तो हम फिर व्याख्या करेंगे इसकी। प्यारे सुबह 5 बजे दूध की कंपनी में पहुंच जाता था। दूध की कंपनी में
पहुंच जाता था और दूध, फिर गाड़ी में दूध ला जाता था। फिर घोड़ा गाड़ी जोसेफ खींचते हुए एडवर्ड स्ट्रीट ले जाता था तथा डोर टू डोर एडवर्ड में 30 सेकंड के लिए रुकता था और उतने में प्यारे दूध का डिब्बा प्रत्येक घर दे देता था। यह सिलसिला वर्षों वर्षों तक चलता रहा। अब प्यारे और जोसेफ बूढ़े हो गए थे। फिर अगला क्वेश्चन हम बच्चों से करेंगे। जैक ने मैनेजर से क्या कहा? तो जैक ने मैनेजर से कहा था, प्यारे प्यारे बूढ़ा हो चुका है। प्रश्न फिर अगले वाला है, प्यारे ने रिटायर होने से क्यों मना कर दिया था? तो बूढ़ा हो चुका है मतलब पहले वाला क्वेश्चन है, मतलब प्यारा बूढ़ा हो चुका क्यों ना उसे रिटायरमेंट कर दिया जाए, अगला क्वेश्चन है। और प्यारे ने रिटायरमेंट होने से क्यों मना कर देता? तो फिर इसकी हमारी जो व्याख्या है, उसने क्यों मना किया था, तो इसकी हमारी जो व्याख्या है वो है, एक दिन मैनेजर मुआयना करने आया तो उसने एक कर्मचारी जैक से कहा कि सर, प्यारे अब बूढ़ा हो चुका है और उसके पैरों में दर्द रहता है, क्यों न उसे रिटायर्ड करके मानसिक पेंशन बांध दी जाए। इस पर मैनेजर ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से प्यारे बिना कोई शिकायत के कार्य कर रहा है और इससे कहो कि अब वह घर रहकर आराम करे, पूरा वेतन दिया जाता रहेगा। लेकिन प्यारे ने मना कर दिया। वह घोड़े जोसेफ से दूर नहीं रह सकता था। अगला फिर प्रश्न बच्चों से हम करेंगे। प्रश्न है, सुबह सुबह जैक ने प्यारे को कैसी बेहद बुरी खबर सुनाई, या कौन सी बेहद बुरी खबर सुनाई? वो खबर थी, जोसेफ आज सोकर नहीं उठा। जोसेफ जो था सोकर नहीं उठा, क्योंकि जोसेफ घोड़े का नाम, तो वो सोकर सुबह नहीं उठा था। अगला प्रश्न है, प्यारे ने क्या कहा? इस प्रश्न को सुनकर प्यारे ने क्या कहा? तो प्यारे ने कहा, जैसे ही एक रोज सुबह जैक ने प्यारे से कहा कि जोसेफ आज सोकर नहीं उठा तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। उसने कहा कि अब वह जोसेफ को कभी देख पाएगा या नहीं। फिर अपने घर की ओर चल दिया। यदि उसका कोई सगा संबंधी होता तो आज वह उसकी आंखों से लुढ़कते आंसुओं को अवश्य देखते। और तभी सड़क पर आती हुई ट्रक ने हॉर्न बजाया, ब्रेक लगाया, लेकिन प्यारे को कुछ सुना ही नहीं दिया। एम्बुलेंस आई। डॉक्टर ने कहा कि अब यह मर चुका है। जांच में पाया कि अब यह मर चुका है और इस आदमी को 5 वर्षों से मोतियाबिंद के कारण दिखाई नहीं देता था और वह रोज दूध बांटता था। यह एक रहस्य था जो सिर्फ प्यारे और घोड़े जोसेफ को ही पता था। फिर है, हम बच्चों से बोध प्रश्न करें। जोसेफ कौन था? ये दूसरा क्वेश्चन है। प्यारे कितने वर्षों से दूध बांट रहा था? बच्चे इसका जवाब देंगे क्योंकि पाठ पढ़ लिया है बच्चों ने। जैक ने मैनेजर से क्या कहा? अगला क्वेश्चन है, मौनवाचक जो है, शिक्षक जो मौनवाचन छात्रों से करवाएंगे। यानी कि मौनवाचक का मतलब है शिक्षक, यानी कि चुपचाप बैठे बैठे, यानी कि बच्चे जो हैं चुपचाप बैठे बैठे क्लास में उस पाठ को पढ़ेंगे, उस पाठ को नए सिरे से उसका रिवीजन करेंगे, उसको बोलते हैं मौनवाचन। फिर है मूल्यांकन है, घोड़े का नामकरण किसने किया था? दूसरा क्वेश्चन है, प्यारे ने जोसेफ के बीच वह कौन सी बात थी जिसका केवल प्यारे व जोसेफ को ही पता था? तीसरा क्वेश्चन है, प्यारे ने रिटायर होने से क्यों इनकार कर दिया था? फिर क्यों मना कर दिया था? ये पाठ के क्वेश्चन है, बच्चों से पूछा गया नहीं क्योंकि बच्चों ने पाठ पूर्ण रूप से तल्लीनता के साथ यह पढ़ा है। फिर श्याम पटकार शिक्षक श्याम पटकार छात्रों से उतारने के लिए कहेंगे। और फिर है हमारा निरीक्षण कार्य। शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। और फिर शिक्षक है बच्चों को घर के लिए कार्य देंगे। गृह कार्य में कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और क्यों, इस बारे में जो बच्चे हैं वो अपने घर से लिखकर लाएंगे।